अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा और गाजियों की खिदमात को सराहा। कहा कि ये कुर्बानियाँ मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कौमी लचक, मुतासिर कुन और गैर मुतजलजल लगन की बुनियाद हैं। पाक फौज के सरबराह ने हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौज के बुलंद हौसले, ऑपरेशन तैयारी और गैर मुतजलजल अज़म की तारीफ की। उन्होंने दुश्मन नेटवर्क को खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को खत्म करने के लिए फौज के पुख्ता अज़म का इयादा किया। सिपह सलार ने यकीन दिलाया कि मजबूत ऑपरेशन के जरिए पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर देर पा इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमन के दुश्मनों को खत्म करेगी। और अब आपको बताएं कि जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से जाम बहक होने वाले तमाम 42 अफराद की तदफीन कर दी गई है। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सोग में पारा चनार के तमाम कारोबारी मराकज बंद और तालीमी इदारे भी आज बंद हैं। लोअर कुरम के इलाके ओस्ट में दहशतगर्दी के नतीजे में जाम बहक होने वालों की मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद मैयतों को आहूं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर इंतहाई रकत आमेज मनाजिर देखने में आए। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ पारा चनार की फजा सोगवार है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद रहे। अमायदीन के मुताबिक आधे घंटे तक फायरिंग होती रही मगर कोई मदद को नहीं आया। ये 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, बल्कि 30 मेरे मालूमात के मुताबिक 30 मिनट से ज्यादा की फायरिंग हुई है इस कनवाई पे। और कनवाई भी कोई एक गाड़ी की नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, तकरीबन 200 गाड़ियों की कनवाई थी। गुज़श्ता रोज पेशावर से पारा चनार जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर हमले में 30 अफराद जख्मी भी हुए, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। लोअर कुर्रम में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। पेशावर, टोबा टेक सिंह और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने सड़कों पर आकर दहशतगर्दी की मजम्मत की। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिहा कुरम के खिलाफ पेशावर में रहाइश पजीर कुरम के रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया। टोबा टेक सिंह में पारा चनार में दहशतगर्दी के खिलाफ मौलाना हिदायतुल्लाह हिदायती की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मजम्मती तहरीरें दर्ज थीं। रैली में बच्चों ने भी शिरकत की और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा चनार में दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया गया। गिलगित की मरकजी इमामिया जामा मस्जिद से एहतजाजी जुलूस निकाला गया और वाक़े के खिलाफ नारेबाजी और मजम्मत की गई। कंदकोट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से पारा चनार में दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मदरसा इरशादुल सकलैन से प्रेस क्लब तक निकाली गई। ठट्टा में इमाम बारगाह शाह नजफ से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई और मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और इसी वजह से शहरियों का चलना खासा दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई है। मजीद हम बताएंगे इस बारे में उबैदुल्ला शेख अपनी इस रिपोर्ट में। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर, मगर सड़कें देखकर लगता है कि ये शहर नहीं बल्कि कोई गांव है। नवागोड़, न्यू पेंट, शिकारपुर रोड समेत शहर की बेशतर सड़कें अपनी हालत जार पर नुहा कुना हैं। टूट फूट का शिकार इन सड़कों की मरम्मत न होने की वजह से अब गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरी कहते हैं कि खराब रोड के बाद दरपेश मुश्किलात सुनने वाला कोई नहीं। रोड का जो हशर है वो नजर आ रहा है 15 सालों से। आपको पता है कि सिंध के अंदर किस पार्टी की हुकूमत है और 15 सालों से ही न सिर्फ न्यू पिंड बल्कि सक्खर के और भी बहुत सारे एरिया जैसे न्यू पिंड हो गया, नया कोट हो गया, सारे उखड़े हुए हैं। शिकारपुर रोड को आप देख लें। इतनी परेशानी हो रही है 3 साल से। हमें पता है हम यहाँ रह रहे हैं, किस तकलीफ में, किस अजाब में। ठेकेदार आया था, बड़ी तेजी से काम किया, पता ही नहीं उसका, वो नजर ही नहीं आ रहा, वो भी गायब हो गया। इंतजामिया गायब है। सड़कों की अब तक सूरत हाल पर इंतजामिया मौक़िफ़ देने को तैयार है, ना ही मुंतखब नुमाइंदे। लगता ऐसा है कि शायद सक्खर के शहरियों का इन सड़कों पर सफर करना मुकद्दर बन चुका है। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज, सक्खर। नवाब शाह की जमाल शाह नहर में गांव गोलो डाहरी के मकाम पर 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है और नहर में शिगाफ पड़ने के बायस पानी, कपास,
प्याज, गंदम की फसलों समेत केले के बागात में दाखिल हो गया है। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि इत्तला मिलने के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला मौके पर नहीं पहुंचा। पानी गांव गोलो डाहरी और रमजान डाहरी की जानिब बढ़ने लगा है और लोगों को मुश्किलात का सामना भी है। जेकबाबाद में निजी मेडिकल सेंटर में इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से चूहों के काटने से नौमौलूद जाँ बहक हो गया। जेकबाबाद के नवाही गांव के रिहायश ने इल्जाम आयद किया है कि नौमौलूद को अस्पताल इंतजामिया ने इंक्यूबेटर वार्ड में रखा जो नाकारा था। चूहों ने बेटे पर हमला किया और उसे काट दिया और इसी वजह से वो जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों को मजमूई तादाद अब 52 हो चुकी है। हुकाम ये बताते हैं कि पोलियो से मुतासर होने वाले दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में 3 साल की बच्ची और 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। हुकाम ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में खुन्नाक की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है और रवां साल खुन्नाक से 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली के मुताबिक सूबे में अब तक खुन्नाक के 383 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुस्बत केसेस में 91% बच्चों ने खुन्नाक से बचाव की वैक्सीनेशन ही नहीं करवाई थी। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रॉन न्यूज। ये खबर शहर कश्मीर से, जिसके इलाके घेलपुर में डाकुओं ने पुलिस बख्तरबंद पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और हमले के दौरान 2 राहगीर जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस एहलकार इस फायरिंग के वाक़े में महफूज रहे हैं। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे ताल्लुका अस्पताल कश्मीर में जेर इलाज है। हमले के बाद कच्चे के इलाके में मजीद पुलिस की नफली तलब कर दी गई है। जाम शोरों में बदअमनी और लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ ताजिरों ने इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दे दिया है। ताजिरों ने मदीना नगर के मकाम पर डकैती की वारदातों और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार है और गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। SHO जाम शोरों की यकीन दहानी पर ताजिरों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। और अब एक नजर डालेंगे मुल्क भर से जराइम की मुख्तसर खबरों पर। खैरपुर की तहसील कोट DG के सोनिया विलेज में जमीनी तनाज़े पर 2 गिरोह में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में फायरिंग से 1 शख्स कत्ल और 4 अफराद जख्मी हो गए। कंदकोट के थाना रिसालदार की हुदूद में कारोबारी के तनाज़े पर 2 गिरोह में फायरिंग से 1 शख्स कत्ल और दूसरा जख्मी हो गया। साहिवाल में थाना हड़प्पा पुलिस ने ससुरालियों के हाथों जलाकर कत्ल की गई खातून कुलसूम के भाई मकसूद की मदियत में दर्ज मुकदमे में ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया। और चिनियाट पुलिस ने थाना लंगराना की हुदूद से 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके चरस और शराब बरामद कर ली। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावों के बावजूद मुल्क भर में आवाम महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं और खुसूसी तौर पर अशिया खुरनोश की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने आवाम को बेहाल कर दिया है। सिंध और पंजाब में गोश्त, मुर्गी और फल तो पहले ही बुलंद कीमतों के बायस गरीब की पहुंच से दूर थे, लेकिन अब अनाज, दालों, सब्जियों की कीमतों में इजाफे से आवाम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे किया जाए। अशियाए खुरोनोश की आसमान छूती कीमतों ने महंगाई के मारे आवाम की कमर तोड़ दी। हैदराबाद में चंद रोज के दौरान 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए बढ़कर 1050 रुपए और 5 लीटर तेल 200 रुपए इजाफे से 2600 रुपए तक पहुंच गए। सब्जियों में टमाटर 200, प्याज 180, आलू 120, अदरक 600 और लहसुन 480 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। चने की दाल 400, बेसन 320, मूंग की दाल 380 रुपए किलो मिल रही है। अब कैसे लेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा, कौन सा बजट बना के जाएगा। सस्ताई तो है ही नहीं, पैसे पे पैसे बढ़े ही जा रहे हैं। सखर में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म हैं और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 300 रुपए, गोभी 160 रुपए, टमाटर 150 रुपए, गाजर 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि चीज महंगी मिलेगी तो सस्ती कैसे बेचेंगे। मुल्तान में भी महंगाई का यही हाल है। छोटा गोश्त 2000 रुपए, बड़ा गोश्त 850
150 रुपए और चिकन 500 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सब्जियों में आलू 130, प्याज 140, टमाटर 130, अदरक 500 और लहसुन 640 रुपए किलो बिकने लगा। फलों में सेब 250, अंगूर 400 और जापानी फल 300 रुपए तक पहुंच गए। गुजरांवाला और सरगोदा में भी अशाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक 500 से 800, लहसुन 600, टमाटर 200, प्याज और नया आलू 150 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फल भी महंगे हुए हैं। केला 150, सेब 200, अंगूर 300 और अनार 300 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। दुकानदार मौसम की तब्दीली और महंगे होलसेल का बहाना बनाते हैं तो खरीदार अपने हालात का रोना रोते दिखाई देते हैं। खरीद सस्ती मिले तो हम सस्ता बेचते हैं ना, महंगा क्यों देंगे। सर्दी की जो आने वाली सब्जियां वो लेट हो गई हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा महंगा है। जिसका दिल चाह रहा है वो वैसे ही लूट रहा है। बस आप जिसको बोलोगे 1 रुपए की चीज़ वो 10 रुपए की बिक रही है। महंगाई के दौरान में आदमी पूरा हो गया है, गरीब आदमी तो मुश्किल है गुजारा करना। हुकूमत से गुजारिश है कि भाई सस्ता किया जाए और ये महंगाई कम करी जाए। मुर्गी लेने हैं भाईजान 500 रुपए किलो मुर्गी कह रहे हैं, 300 साढ़े 300 तक थी तो कंट्रोल में थी, चलो ले लेते थे। दूसरी जानिब शहरों में इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। और ये खबर है शहर लाहौर से, जहां पर फार्मी अंडों की कीमतों को तो जैसे पर ही लग गई हूँ। 5 रोज के दौरान कीमत में 5 रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद फी दर्जन कीमत 345 रुपए हो गई है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद तैमूर ने। आइए देखते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए नाश्ते और खाने में अंडे का इस्तेमाल मुश्किल होने लगा। 1 दर्जन अंडों के दाम बढ़ते बढ़ते 350 के करीब पहुंच गए। सार्फिन कीमतों में अदम इस्तेहकाम पर हुकूमत से सख्त नाला नजर आते हैं। अब तो नहीं खाते ना, अब तो मेरे जैसा तो खा नहीं सकता, मेरे जैसा क्या खाएगा। मैं तो गरीब आदमी, मैं तो खा नहीं सकता हूँ। अपने दौर में 1 रुपये में अंडा लेता था और देखो अभी क्या रेट है। सर अंडे अब इतने महंगे हो चुके हैं कि अभी सर्दी का आगाज़ शुरू हुआ है और 30 रुपये के एक अंडा है। अभी देखें 1 माह के बाद ये अंडा कम से कम 40 और 50 का पहुंच जाना है। तो अब गरीब आदमी क्या करे, जिसने सुबह नाश्ते में बच्चों को स्कूल जाने के लिए अंडे देने हैं वो तो परेशान हो रहा है। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि मौसम सरमा की आमद है, जिसकी वजह से अंडे महंगे हो रहे हैं। सर्दी में सेल ज़्यादा होती है कि लोग अंडे खाते हैं, अगर सर्दी होती है तो फिर उसकी वजह से ब्रोकर भी पीछे से रेट बढ़ा देते हैं। ज़्यादा बिकता है तो कहते हैं ज़्यादा महंगा बेचो। मार्केट ज़राए ने आने वाले दिनों में अंडों की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी अवाम रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान है। गोश्त, फल, सब्जियां सब ही अवाम की पहुंच से दूर होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसेरा में अवाम सब्जियों की होशरबा कीमतों से परेशान हो गए। अवाम का कहना है कि आमदन में तो इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। महंगाई बहुत ज़ोर से है, सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। सब्जियां जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। जो भी मौसमी मतलब सब्जी होती है उसको रेट ने बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। इंतजामी से हमारी गुजारिश है कि इनके कंट्रोल की जाए। बलूचिस्तान के जिला हब में भी अवाम महंगाई की हाथों सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर खाएं क्या। सब्जियों में टमाटर 180, आलू 80, आटा 90 और चीनी 124 रुपए किलो मिल रही है। फ्रूट तो खाने का सोच भी नहीं सकते। आटा दालें तो महंगी, खरीदना मजबूरी है। पुलाव पैसों का पता ही नहीं चलते यार। ये सामान लिया 1000 रुपए का। घी महंगा हो गया है, मगर रेट कहीं नीचे होते हैं तो कहीं ऊपर चले जाते हैं। ऐसे रेट हो जाते हैं तो गरीब खरीदारी कर नहीं पाता। खरीदारी की बिल्कुल ताकत नहीं है, बहुत ज्यादा महंगाई। महंगाई के मारे अवाम को अब भी हुकूमत से उम्मीद है कि हुकूमत अवाम पर तरस खाकर महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम उठाएगी। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस गायब हो गई है, तो दूसरी तरफ LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं आरिफ हयात की। पेशावर में LPG की कीमतों में रातों रात बड़ा इजाफा हुआ। फी किलो LPG 50 रुपए महंगी हो गई। 350 रुपए फी किलो सिलेंडर गैस शहरियों के कुव्वती खरीद से बाहर होता जा रहा है। अब ये 60-70 रुपए महंगा करना ये कहाँ का इंसाफ है, क्योंकि सर्दी हो गई है। अब इनके कमीशन है, बस सीधी सी बात है, मार दो मार दो मार दो हमें, और कोई आप लोगों के पास हल नहीं है। लोग जो है परेशानी में पड़ते, कोई 1.5 किलो डालता है, कोई 1 किलो डालता है, कोई उसका कोई काम उस पर नहीं होता। तो बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि गैस के घर में जितने गैस है उसको आने चाहिए,
कि लोग जो है ना वो अपना गरीबी कर सके। शहर में एक जानिब सुई गैस लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब व्यापारियों ने LPG के नरखों में इजाफा किया है। हर जगह मनमाने रेट मुकर्रर किए हैं। बार बार ये 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए किलो में नहीं ये महंगा हो रहा है। इसको चाहिए इसमें ध्यान दे दे और इसको कम कर दे। मेरे पास पहले गैस आती थी 240 में, तो हम 10-20 रुपए कमाते थे। अब हमें भी गैस महंगी आती है तो हम भी महंगा कमाते हैं, महंगा बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम हो जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि सिलेंडर गैस की कीमतों समेत सुई गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज पेशावर। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। राजनपुर, बहावलनगर और मुल्तान में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। राजनपुर में कोट मिठन के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि बहावलनगर के टोबा कलंदर शाह रोड पर तेज रफ्तार लोडर रिक्शे की टक्कर से 10 साला मुजम्मिल मौके पर दम तोड़ गया। दूसरा हादसा पीर खालिस रोड पर पेश आया और इसी तरह मुल्तान में नागशाह चौक पर भी ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। ओकाड़ा के गांव में मकान की छत गिर जाने से खातून और बच्ची जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। ओकाड़ा के गांव 19-1R में बौसीदा मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने खातून और बच्ची की लाशें और बच्चों समेत 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बहावलनगर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम में मुबैना बेज़ाब्तियों और बदसलूकी के खिलाफ खवातीन ने मुजाहरा किया है। इस एहतजाज के दौरान मुश्तिल खवातीन ने मेन बहावलनगर फोर्ट अब्बास रोड को ब्लॉक किया और इसी बाइस गाड़ियों की कतारें लग गई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। खवातीन ने सेंटर इंचार्ज अमले के खिलाफ नारेबाजी भी की। खवातीन से जिनसी ज्यादती के झूठे मुकदमात दर्ज करवाने पर अब सजा भुगतना होगी। पुलिस ने नए SOPs भी तश्कील दे दिए हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर वसीम रियाज ने। आइए देखते हैं। खवातीन को आड़ बनाकर झूठे मुकदमात दर्ज करवाने और बेगुनाह पर जिनसी ज्यादती जैसे संगीन इल्जामात लगाने वालों की अब खैर नहीं। मुकदमा झूठा साबित हुआ तो सजा होगी। एंटी रेप एक्ट के तहत गलत तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी को भी 3 साल की सजा होगी। झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर मुद्दई पुलिस होगी या मुतासरा शख्स लाएअमल तश्कील दिया जा रहा है। बड़ा क्लियर है इस एंटी रेप एक्ट में कि अगर कोई IO भी गलत तफ्तीश करता है, नाकिस तफ्तीश करता है, तो उसके खिलाफ भी पीनल उसमें पेनल्टी दी गई है। और अगर कोई झूठी FIR करवाता है तो उसके लिए भी उसमें पेनल्टी दी गई है, जो 3 साल जो है वो कैद है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल जिनसी ज्यादती के 47% मुकदमात झूठे साबित होने पर खारिज किए गए। 400 से ज्यादा मुकदमात में नामजद 70 मुल्जिमान दौरान तफ्तीश बेगुनाह साबित हुए। जो है हमारी फीमेल सब इंस्पेक्टर या ASI वो भी अटैच हो, क्योंकि इसमें जो मोस्टली विक्टिम्स हैं एंटी रेप एक्ट में वो यकीनन खवातीन होती हैं, तो उनसे काफ़ी सारे उनके ऐसे इशूज़ होते हैं कि अगर उनके साथ खवातीन अटैच ना की जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इन्वेस्टिगेशन से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिलेटेड होती हैं, वो सामने नहीं आती, वो फिगर आउट नहीं होती, जिससे इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एंटी रेप एक्ट की शिकों में अमल दरामद से झूठे मुकदमात की शरह में कमी आएगी। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लाहौर की फजा को आलूदगी से बचाने के लिए लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का आगाज किया है। ये मंसूबा है क्या, आइए तफसील जानते हैं। फिजाई आलूदगी बिलखुसूस स्मोक से महफूज रहने का वाहिद और मुस्तकिल हल शजरकारी है। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे के पहले मरले में दरियाए रावी के तरफ 5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत 800 एकड़ पर नीम, बरगद, अमलतास, जामुन समेत मुकामी दरख्तों की शजरकारी की जा रही है। PHA हुकाम के मुताबिक 3 फीट की दूरी पर 5 से 10 फीट ऊंचा पौधा लगाया जाएगा। लंग्स ऑफ लाहौर जो है उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करने में हम लोगों ने सबसे पहले जो जगह को चूज़ किया वो थी रावी की साइड, और वहाँ पे हम लोग इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू करने लगे हैं। बेहतरीन ट्री जो हैं वो लगाएंगे जो ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, और जो लाहौर की एंट्री है वो भी एंट्रेंस जो है उसको भी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बन जाएगी। शहरियों ने बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए PHA के इकदाम को 27 से नवाजा है।
मुझे लगता है कि इससे जो है ना हमारी माहौलियाती आलूदगी में भी बहुत कमी आएगी और ये स्मोक वगैरह में भी, तो इससे हमारा पिकनिक पॉइंट जो है वो दोबारा रिस्टोर हो सकता है। प्लांटेशन करने से एक तो स्मोक ख़त्म हो जाएगी, मदद मिलेगी उसमें, एक एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा। अगर PHA अगर इसी तरह से यहाँ करता रहा तो एक जो पिकनिक पॉइंट है उसे रिस्टोर करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। स्मोक के तदारुक और फिजा को बेहतर बनाने के लिए लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे में इन इलाकों को भी टारगेट किया जाएगा जहां फिजाई आलूदगी ज्यादा है। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान बैतुल माल 11 माह गुजर जाने के बावजूद मैनेजिंग डायरेक्टर से महरूम है। MD की अदम तैनाती के बाइस 3000 से ज्यादा मरीजों की दरख्वास्तों पर चेक्स के इजरा का अमल तातुल का शिकार है। इस्लामाबाद से देखिए इरफान सदोज़ई की रिपोर्ट। पाकिस्तान बैतुल माल का बजट 7 अरब रुपए था, जिसे हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में दुगना करके 14 अरब रुपए तो कर दिया, लेकिन MD की अदम तैनाती के बायस कैंसर, जिगर और अमराज़े कल्ब समेत सैकड़ों बीमारियों में मुब्तला मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इनके वर्सा बैतुल माल के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। तकरीबन 6 महीने से हम आ जा रहे हैं, MD नहीं है। 3 महीने के लिए सेक्रेटरी लगा था, उसके बाद सेक्रेटरी साहब भी चले गए। अब जब भी आते हैं यही एक जवाब मिलता है, MD आएगा तो काम होगा। मैं बाराको नई बादी से आता हूँ, उधर से इधर का 400 रुपया किराया लग जाता है। अब रोड वाली तो गाड़ी कोई आती नहीं है। जब भी आता हूँ कहते हैं जी MD साहब नहीं आए, गवर्नमेंट MD साहब नया भेजेगी तो तब आपको मिलेगा। समाज से महरूम बच्चों की सर्जरी 5 साल के अंदर कराना लाजमी है। MD बैतुल माल की तैनाती न होने से समाज से महरूम बच्चों की उम्र में इजाफे से ये मर्ज उनके लिए उम्र भर की माजूरी का सबब बन रहा है। बैतुल माल में 6 महीने पहले हम दे के गए हैं सारी अपनी रिपोर्टें और सारा कुछ, तो इन्होंने कहा था पैसे आ जाएंगे। आज हमने मेडिसिन लेने आना था, दिखाना भी था इनको, तो अभी हम यहाँ पता करेंगे कि पैसे क्यों नहीं गए उधर। बैतुल माल ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जामियात में स्कॉलरशिप्स के हामिल तलबा और तालिबात भी माली मुश्किलात का शिकार हैं। इमदादी चेक्स पर दस्तखत करने की अथॉरिटी MD के अलावा किसी के पास नहीं। पाकिस्तान बैतुल माल में रोज़ाना सैकड़ों मुस्तहिक अफराद इमदाद के लिए आते हैं, लेकिन बुनियादी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनको यही बताया जाता है कि इनकी फ़ाइल के ऊपर MD के दस्तखत नहीं हुए, इसलिए इन्हें रकम जारी नहीं हो सकती। कैमरामैन मुमताज़ हुसैन के साथ इरफान सदोज़ई, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दियाँ हो, मकई की रोटी हो, सरसों का साग और उसके ऊपर मक्खन का पेड़ा, आ गया ना मुंह में पानी, मेरे भी आ गया। पाकिस्तान जो है वो अपनी लज्जत और मुनफरिद जायकों और खानों के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो जैसे ही सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर एक खास पकवान साग का तैयार किया जाता है। इस पर बहुत तफसीली रिपोर्ट मुरतब की है सरगोदा से सैफ खान ने, आइए देखते हैं। सर्दियाँ आते ही सरगोदा समेत पंजाब के देहात और शहरों में साग हर घर के दस्तरखान का अहम जुज बन जाता है। साग के साथ मकई की रोटी, मक्खन और लस्सी हो तो मजा दोबाला हो जाता है। साग की तैयारी के दौरान इसकी भीनी भीनी खुशबू भूख की शिद्दत बढ़ा देती है। मकई की रोटी हो, सरसों का साग हो, तड़का लगाओ मक्खन का, मजा ही आ जाता है। मुझे साग बहुत पसंद है और जब भी मेरी मम्मा साग बनाती हैं तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। साग खाने में आला और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसे मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी तैयार किया जाता है। साग हमारे पंजाब की पहचान है और दूसरे सूबों से जब हमारे पंजाब में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो वो हमें साग की ही फरमाइश करते हैं। मकई और साग के शौकीन इफराद कहते हैं कि तौम तो अनवा अक़साम के हैं, लेकिन साग और मकई की रोटी का कोई सानी नहीं। पंजाब में आज भी लड़की की शादी उस वक्त तक नहीं करते जब तक मकई की रोटी और साग पकाने में महारत हासिल न हो। सैफ खान, डॉन न्यूज़, सरगोदा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। पाक वतन में मौसम बदलते ही लोगों ने सर्दी से बचने के लिए रजाइयों में रुई की दोबारा से भरवाई शुरू कर दी है। पंचानों की दुकानों पर पुरानी रजाइयों के साथ साथ नई रजाइयां भी मौजूद हैं। सर्दियों को किस तरह वेलकम किया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये हमें बताएंगे हसन रसा। पाक वतन में मौसम सरमा की आमद के साथ घर की पेटियों में पड़ी रजाइयों की भी बिलाखिर किस्मत जाग उठी। शहरियों ने रजाइयों की दोबारा भराई के लिए पंजारों की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पुरानी रुई की सफाई के साथ नई रुई भी रजाइयों में डाली जा रही है। पंजारे पुरानी रुई को पेंजे की मशीन से गुजार कर दोबारा रजाइयों में भर रहे हैं। सर्दी का आगाज हो गया, साडी भी मजदूरी का जिहड़ा सीजन हुंदा है सर्दी दे विच ही हुंदा है, सीजन वाइज दे काम हैगा।
मजदूरी है, लेकिन रजाइयां दे विच जो लिहाफ दे विच नींद आंदी है पुरसकून दी, वो कंबल वगैरह च नहीं आंदी। शहरी कहते हैं रुई भरवाने के बाद पुरानी रजाई नहीं बन जाती है। मैं यहाँ अपने घर के लिए रजाइयाँ बनवाने के लिए आया हूँ और ये रजाइयाँ इस तरह मतलब हो जाती हैं जिस तरह के मतलब नई रजाइयाँ हो जाती हैं। मैं यहाँ पर देसी रजाइयाँ बनवाने के लिए आया हूँ। रजाइयाँ अच्छी तरह बनाई जाती हैं और सर्दी का आगाज शुरू हो चुका है। रजाई में जो मजा है वो कंबलों में नहीं है। महंगे कंबल खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए सर्दी से बचने के लिए रजाई बेहतरीन ऑप्शन है। हसन रजा, डॉन न्यूज, पाकपतन। पेशावर का ख्वाजा सरा अपनी बरादरी के लिए उम्मीद के किरण बन गया है। नाच गाना छोड़कर कारोबार शुरू कर दिया और बुटीक खोलकर बाइज्जत रोजगार कमाने लगा है। शीबा हसन के मलबूसात के मुनफरिद डिजाइन सभी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। देखिए ताइबा खान की रिपोर्ट। पेशावर का ख्वाजा सरा कामयाबी की एक नई मिसाल बन गया। नाच गाना छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर लिया। शीबा हसन ने बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए अपनी खुद की बुटीक खोल दी। ये काम जो है ये तो मैं 10 साल से ऑनलाइन काम करती थी। अभी मैंने ट्रांस कलेक्शन बुटीक खोला है। तो पहले अपने ट्रांस कम्युनिटी के लोगों के काम करती थी, अपने दोस्तों को काम करती थी। अभी सबको काम करती हूँ, ख़वातीनों को भी, अभी ट्रांस कम्युनिटी लोगों को भी। बुटीक में मुनफरिद डिजाइन के मलबूसात, शूज, बैग्स रखे गए हैं, जिनमें बेशतर मलबूसात शीबा के खुद डिजाइन करता है। शीबा हसन का कहना है कि इज्जत से रोजी रोटी कमाने के लिए भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। मुझे जिसने सपोर्ट करना है वो सपोर्ट कर ले, जिसने मुझे मतलब जो मेरे फील्ड के जो गुरु हो गए, गुरु जो हमारे फील्ड में होते हैं वो माँ बाप की जगह पे होते हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते। अपने ट्रांस कम्युनिटी के लोग मुझे सपोर्ट करते, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुखन्नस शीबा हसन अपनी कम्युनिटी के उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो तारीकी से निकलना चाहते हैं। शीबा हसन का कहना है कि अगर हुकूमत भी उनकी हौसला अफजाई करे तो ये तबका भी माशरे में आगे निकल सकता है। पेशावर में सहाफियों का मीडिया क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गया है। पीपीसी मारकोर्स ने पीपी ज़ल्मी को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। मैच का अहवाल पेशावर से अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट में। पेशावर प्रेस क्लब ने RMI के तावन से मीडिया क्रिकेट लीग का इनेकाद किया, जिसमें 18 टीमों के 300 से ज्यादा सहाफी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मीडिया लीग का मकसद सहाफियों को तफरीह का मौका फराहम करना था। मेगा इवेंट के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल सैयद फखर जहां और प्रेस क्लब की जानिब से जीतने वाली टीमों के लिए नकद इनामात के ऐलानात भी किए गए। गेम खेलता है, प्लेयर्स बनता है, तो उनकी जो दिमाग है वो और तरफ नहीं जाते। तो इस माशरे में भी आजकल तो इतनी महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, अगर कोई एक्टिविटी ना हो तो इंसान तो पागल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये मैच भी होंगे इंशाल्लाह। और आज का जो था तो मैं तो प्रेस क्लब को 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और 50,000 विनर एंड 50,000 रनर। 300 के लगभग सहाफ़ी थे जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह ज़बरदस्त एक जोश व खरोश था। और आज भी जो फाइनल मैच था, जो जीते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। लीग में हिस्सा लेने वाले सहाफियों ने इस इवेंट को सहाफियों के लिए सूदमंद करार दिया। सहाफियों के लिए ये सरगर्मी का इनेकाद किया गया प्रेस क्लब की जानिब से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा कि साल में ये एक बार होता है तो ये 2-3 बार होना चाहिए, ताकि जो सहाफ़ी है उनको भी स्पोर्ट्स का मौका मिले। पेशावर प्रेस क्लब का और RMI का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म की तफरीही मौक़े सहाफ़ियों के लिए वो पैदा कर रहे हैं। सहाफ़ी जो हैं रोज़ाना ख़बर के पीछे भागते हैं, तो आज ही बाल के पीछे उन्होंने भागना शुरू किया था। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की इवेंट अगर साल में, ये तो साल में एक दफ़ा होता है, मैं तो कहता हूँ कि साल में इस किस्म के दो होनी चाहिए। सहाफियों ने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सेहतमंद मशागिल के इनेकाद की अशद जरूरत है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज, पेशावर। और ये खबर है शहर खानेबाग से, जहाँ पर खिलाड़ियों ने रिश्वत तलब करने पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज किया है। खानेबाग प्रेस क्लब के बाहर खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज के नारवा सलूक और हट धर्मी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पर खिलाड़ियों से माहाना हजारों रुपए रिश्वत तलब करने का इल्जाम आयद किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक जो खिलाड़ी रिश्वत नहीं देता उसे खेल के मैदानों से जबरी तौर पर निकाल दिया जाता है। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स ऑफिसर पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाने का इल्जाम भी आयद कर दिया है। ये खबर शहर ननकाना साहब से, जहां पर खेलता पंजाब गेम्स 2024 के तहत बैडमिंटन के मुकाबलों में जिले भर के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। मजीद अहवाल हम तक पहुंचाएंगे अरशद डोगर अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब गेम्स में बैडमिंटन के मुकाबलों में जिला भर के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने खेल पेश किया।
लड़के और लड़कियों के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और शायकीन से खूब दाद समेटी। लड़कियों ने खेलों का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके आगे कोई ट्रायल्स या बच्चों के लिए कोई चीजें खुली होंगी, खास तो लड़कियों के लिए। जब भी देखा बॉयज को खेलते देखा हर गेम में, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत हम लोगों के लिए आजाद पैदा किया, लड़कियों के लिए जो छोटे बचपन से अपने ख्वाब देखते हैं उन ख्वाब को पूरा करने के लिए। पहले था कि सिर्फ लड़के ही खेलते थे, अब तो माशाल्लाह लड़कियों ने भी अपना जोश और जज्बा उजागर करके खेल के मैदानों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जिली इंतजामिया के मुताबिक खेलों में लड़कों के साथ लड़कियों को यकसा मौके फराहम किए गए। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। बैडमिंटन और एथलेटिक्स में एक बड़ी तादाद लड़कियों की हिस्सा ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लड़कियों को एक मौका फराहम किया है कि वो स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतों को दिखा सकें। लड़कियों के बैडमिंटन का फाइनल ब्लू स्टार क्लब और जमील अकेडमी के दरमियान खेला गया, जिसे ब्लू स्टार क्लब ने जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट डॉन न्यूज टॉप टीवी और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।